जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कवल अब्दुल्ला। और मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने क्लासमेट्स को भी बताएं। कॉमर्स के लिए इसमें बहुत सी फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चंस का सलूशन है। और इसके अलावा आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। बहुत बच्चे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जैसे हर क्वेश्चन में आपको कहती हूँ कि आपने सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। बाहर वीडियो बना रही हूँ तो हर वीडियो की तरह आवाज़ें इसमें भी आएंगी। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ये ज़रा सा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ हमने इसकी अच्छे से ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। इसकी नहीं, आपको मैं यही कर रही हूँ, मैं जो आपको कहती हूँ ना अंडरस्टैंड करना है, इट मीन्स कि आपने उसकी बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन करनी है और उसकी स्टोरी को समझना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी अब हम करते हैं और इसकी मैं उर्दू भी आपको करके दिखाऊंगी। दोबारा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ड्राइंग्स किसे कहते हैं। ड्राइंग्स किसे कहते हैं कि वो पैसे जो कारोबार का मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाले, अपने प्राइवेट पर्पस के लिए निकाले, हाउस होल्ड पर्पस के लिए निकाले, ठीक है। वो मंथली निकाले या फिर वो एनुअली निकाले, तो क्या करेंगे, वो ड्राइंग्स होंगी, ठीक है। कारोबार का मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जब कारोबार से पैसे निकालता है तो वो ड्राइंग्स कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल किससे कहते हैं? फर्दर कैपिटल का मतलब है कि ऐसे पैसे जो कारोबार का मालिक जो है साल के दौरान जो है अपने ही कारोबार में इन्वेस्ट करे। फर्ज करें कि वो 10,000 रुपए साल के दौरान जो है किसी भी चीज के लिए जो है वो कारोबार में इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। उसके कारोबार में अब उसने 2016 में कारोबार शुरू किया और 6 महीने बाद जून जुलाई को वो 10,000 20,000 और कारोबार में डाल देता है, तो हमारा क्या फर्दर कैपिटल है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे उसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो है फॉर्मूले में है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि यहाँ से भी हमें फाइंड करने में इजी रहे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं फर्दर कैपिटल के जिसके बारे में क्या है कि बच्चे कहते हैं वो नहीं दिया हुआ तो वो कहाँ से आना है, वो इन्हें ढूंढते हैं, वो कभी इसी के ही आंसर्स को उठा के लिख देते हैं। पता नहीं उनके माइंड में क्या आती है बात, वो अपनी तरफ से लिख देते हैं कोई भी वैल्यू उठा के यहाँ से। मैंने बहुत बच्चों की नोट किया, तो ऐसा है कि फर्दर कैपिटल अगर नहीं है तो फिर नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट ड्राइंग्स और कैपिटल की अमाउंट में ही स्टार्टिंग कैपिटल को माइनस कर दें, सिंपल, ठीक है। जो वैल्यू नहीं है अपने ऊपर यकीन रखें। बहुत से बच्चे यही हरकत कर बैठते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं मिली वैल्यू, उन्हें मिलती, उन्होंने पढ़ा होता है, उन्हें वैल्यू नहीं मिलती क्योंकि दी ही नहीं होती, वो अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू लिख देते हैं। तो अब क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करके दिखाऊंगी, ठीक है, और इसको समझाऊंगी भी। क्वेश्चन नंबर सारे 1 से लेकर 10 तक और ये 11 जो है ये अपलोड हो जाएगा। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक ही अच्छे से जो है इस चैप्टर को करना है। इंशाल्लाह बोर्ड में आपको 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है आ जाएगा इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। आवाज बंद करो, दरवाजा बंद करके जाना अंदर। अच्छा, अब ये देखें वो क्या कह रहे हैं, एक्स एंड वाई। ये एक्स एंड वाई हमने एज्यूम किया है बुक वालों ने कि ये किसी दो लोगों का नाम है, एक का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है वाई। कैरिंग ऑन बिजनेस, वो कह रहे हैं दो पर्सन्स हैं एक्स एंड वाई जो कि बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है, चला रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, इन पार्टनरशिप, दोनों पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स हैं और बिजनेस को चला रहे हैं। कीप देयर बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री में ऑन 1 जनवरी 2016। वो कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2016 में इनकी जो पोजीशन थी ना वो ये थी, द स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन वाज दिस दिस दिस। अब ये देखें जरा गौर से, ये सारी चीजें और ये इधर इन्होंने हमें क्या दे दिया है, कैपिटल अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखिए इन्होंने ये दिया था लेकिन इधर कैपिटल नहीं निकाला था, ठीक है। हमने, इट मीन्स कि उन्होंने हमें स्टेटमेंट दे दी थी, ये इन्होंने पूरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई हुई है और इधर इन्होंने कैपिटल अकाउंट भी दे दिया है, मीन्स कि इन्होंने ओपनिंग कैपिटल दिया है। जनवरी है ना, ठीक है, लेकिन हम फिर भी दूसरी पढ़ लेंगे क्योंकि ताकि हमें साल से और महीने से पता चलता है ओपनिंग और क्लोजिंग कौन सी है। अब इसमें क्या है कि ये जो है कैपिटल स्टार्टिंग है, इन्होंने क्या किया है, ये इनका आंसर आया है।
इस आंसर को इन्होंने 2 पे डिवाइड कर दे। क्यों? क्योंकि इधर 2 पर्सन है जो बिजनेस को कैरी कर रहे हैं पार्टनरशिप पे। हमने सिर्फ क्या करना है 2 पे, सिर्फ इस क्वेश्चन में समझाने का मतलब मकसद ये है कि आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो आंसर आएगा ना उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। सिर्फ 2 पे डिवाइड करके हमने इसमें शो करवाना है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। एक आधी चीज है वो मैं आपको बता दूं। अब देखें वो कह रहे हैं द फॉलोइंग वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स 31 दिसंबर 2016। ठीक है, 31 दिसंबर 2016, 1 जनवरी 2016, इट मीन्स कि ये क्लोजिंग है। तो कह रहे हैं कैश इन हैंड, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल। अब एक और बात बताऊं, जो बिल रिसीवेबल है ना वो एसेट है और बिल पेएबल जो है वो लाइबिलिटी है। जो चीज हमें आ रही होगी वो एसेट है, जो चीज हम पे कर होंगे हमारी जिम्मेदारी होगी वो हमारी लाइबिलिटी है। द पार्टनर्स हैव ड्रॉन 4800 ईच एंड वर इंटाइटल ऑन इंटरेस्ट। अच्छा ये इधर तक पहले समझे। वो कह रहे हैं कि ये 4800 जो है ना अपने कारोबार में से निकालते हैं। तो ये हमारी, तो 4800 क्या है, हमारी ड्राइंग्स है। अब क्योंकि ये 2 लोग हैं वो कह रहे हैं कि ईच, इधर क्या लिखा है ईच, आपने हर चीज को बहुत अच्छे से समझना है। ये देखें द पार्टनर्स हैव ड्रॉन रुपीज 4800 ईच। वो कह रहे हैं हर पर्सन जो है ना वो 4800 निकालता है। कितने हैं? 2 हैं। हमने क्या कर देना है, इसको डिवाइड नहीं करना हमने इसको। इसका मतलब है कि 4800 ये अपने घर के खर्चे के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसको 2 दफा करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 लोग निकाल रहे हैं ईच। अब इधर पर मंथ नहीं दिया हुआ तो ये हमारे मल्टीप्लाई बाय 12 मजीद नहीं करना। एंड वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। अब इधर इन्होंने देखें क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। इसका इफेक्ट कहाँ होगा? कैपिटल का इफेक्ट हमेशा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। नो इंटरेस्ट वॉज पेएबल ऑन ड्राइंग्स। वो कह रहे हैं ड्राइंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, कोई सूद नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन दी हुई है। इट वॉज एग्रीड टू डेप्रिसिएशन। वो कह रहे हैं कि वो दोनों इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, बात एग्री करते हैं कि वो डेप्रिसिएट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी में 10% एंड फर्नीचर 6% और फर्नीचर पे 6%। ड्रॉ अप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2016 एंड आल्सो स्टेटमेंट ऑफ, और हमने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है जो कि हमने क्लोजिंग की बनानी है। उसमें 2 एडजस्टमेंट्स हैं और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उसका इफेक्ट मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद ड्राइंग्स हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है क्योंकि इधर 2% है। और वर्किंग शो करवानी है। वर्किंग कैसे शो करवानी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। वेरी इजी है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस वैसे ही बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं क्वेश्चंस को देख के। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आप कोशिश कीजिएगा आपका इसमें 1 मार्क भी जो है डिडक्ट ना हो सके। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब जो है मैं इसकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो आपको करती हूँ, सॉल्व करके दिखाती हूँ। फॉर्मेट मैंने रेडी किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैश इन हैंड 400। ठीक है, कैश इन हैंड हमारे पास है 400, कैश 400। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरा दूसरा भी चैनल है कवल व्लॉग्स के नाम से, वो मेरे अपनी रूटीन और डेली लाइफ के बारे में, तो आप वो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उस पर भी एक बार विजिट कीजिएगा, वॉच भी कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैश हमारा 400 है। उसके बाद आ जाता है बैंक। बैंक हमारे पास है 5810। ठीक है, ये बैंक आ गया। फिर वो कह रहे हैं डेटर्स। डेटर्स हमारे पास है 56,000। ठीक है, 280। उसके बाद बिल रिसीवेबल्स है। बिल रिसीवेबल्स हमारे पास है 6,840 रुपीज। ठीक है, बिल रिसीवेबल, रिसीव बिल लिख रही हूँ। ठीक है, 6840। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टॉक। स्टॉक हमारे पास है 36,730। ठीक है, ये हमारे पास स्टॉक आ गया। उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लिखेंगे,
क्रेडिटर्स हमारे पास हैं इधर 21470, 21470। उसके बाद है बिल पेएबल्स। बिल पेएबल्स हमारे पास कितने हैं? 5950, ठीक है। बिल पेएबल, ठीक है, बिल पेएबल हमारे पास है 5950। मैं जरा ये दरवाजे वगैरह बंद कर लूं। अब ये हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अब इधर देखें, इधर इन्होंने क्या कहा था कि दोनों पार्टनर्स जो हैं एग्री हैं डेप्रिसिएट करने में, प्लांट एंड मशीनरी में 10% और फर्नीचर में 6%। इधर तो नहीं दिया हुआ। हमने क्या करना है, इन्होंने हमें ओपनिंग कैपिटल वाज़िया दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट हमेशा क्लोजिंग कैपिटल में होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू में ये एग्री है कि हम इनमें 10% और 6% जो है कमी करेंगे। ये क्या है, साल के स्टार्ट की है, ठीक है, और ये साल के आखिर की है जो हम बना रहे हैं। तो साल के शुरू में ही फर्नीचर और प्लांट मशीनरी है जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन करनी है। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, 80,200, इस पे हमने 10% करनी है, ठीक है। तो हमने ये ओपनिंग स्टॉक वाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में से ये दोनों चीजें उठा के इधर डेप्रिसिएशन करनी है। ये देखिए हमारे पास वैल्यू थी प्लांट एंड मशीनरी की, इधर ये मैंने अभी लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 10% लेस करना है, तो हम 10% लेस करेंगे। ये मैं आपको इधर करके दिखा देती हूँ। 80200 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास वैल्यू हो गई 8020, ठीक है, 8020 वैल्यू आई। हमने इसको क्या करना है, रियल अमाउंट में से माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है 72180, ठीक है, 72180। ये हमारे पास मशीनरी और प्लांट पे जब हमने 10% की डेप्रिसिएशन की है तो ये आंसर आ गया। उसके बाद है फर्नीचर 5300, फर्नीचर 5300। इसमें हमने क्या करनी है, 6% डेप्रिसिएशन करनी है, माइनस कर देंगे 6%। 5300 5300 गेट के पास बना रही हूँ और ये नारियल की जो आवाजें आ रही हैं, तो ये जरा चला जाए, कच्ची गिरी और नारियल वाला। कम हो गई आवाज, चले। अब क्या है कि हमने क्या करना है, इसका 6% निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आया 118। अब हमने क्या करना है, इसको रियल अमाउंट में से माइनस कर देना है। ये हमारे पास आ गया 4982, ठीक है। अब हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। हमने क्या करना है, इसको प्लस करना है, इधर लिख देंगे इसकी अमाउंट को, इसको प्लस करना है, इधर लिख देंगे। दोनों की अमाउंट में जो बड़ी वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे लिख देंगे, ठीक है। दोनों तरफ बड़ी अमाउंट को लिखेंगे, वो बेशक लाइबिलिटी की हो या एसेट की, और इस दोनों को आपस में हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब ये देखें, मैं इसको प्लस करके आपको दिखा देती हूँ। 5810 प्लस 56280। या आपकी जीरो वगैरह से ना बड़ी वैल्यू भी खराब हो जाती है, मिस्टेक्स बहुत निकलती हैं, इसलिए आपने कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना है। मुझसे खुद बहुत मिस्टेक्स होती हैं कैलकुलेशन में, अभी भी मैं कोई कंफर्म नहीं हूँ कि मेरी मिस्टेक ना हो। ये 2 और 0 वगैरह ज्यादा लगा देना तो। खैर, हमारे पास जो एसेट का आंसर आया है वो आया है 183,222। एसेट है हमारे पास, जो एसेट की वैल्यू है वो है 183,222। अब हम लाइबिलिटी की भी देखेंगे, जिसकी बड़ी होगी उसको दोनों साइड पे लिख लेंगे। हमारे पास लाइबिलिटी की जो साइड आई है वो है 27420, ठीक है, 27420, ठीक है। हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू क्या है, ये एसेट की है, दोनों साइड पे लिख देंगे।
183,222 183,222, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में, एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू को आपस में माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब इसको माइनस करते हैं 183,222, ठीक है। तो ये हमारे पास आया 115,802, ठीक है। ये हमारा क्या है, कैपिटल है, कैपिटल बैलेंस इन फिगर है, कैपिटल BF लिखेंगे 802। अब हमने क्या करना है, वर्किंग शो करवानी है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो आंसर आया है, हमने ये 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें आधे पैसे x के हैं और आधे पैसे जो हैं वो y के हैं, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसी को हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ से आया 77901, ठीक है। अब हम इधर लिख देंगे, ठीक है। इधर हम लिखेंगे x की वैल्यू क्या है, 77901 और y क्या है 77901, ठीक है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। अगर मैं इसमें प्लस कर दूं 901, तो हमारे पास वापस जो है वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये देखें 77901 प्लस 77901, ठीक है। तो हमारे पास यही वैल्यू आई है, ये वाली। हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की वैल्यू आ चुकी है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। बस इसमें आपने कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद ये चैप्टर शुक्र है खत्म हो जाएगा। बहुत हार्डली मैंने वीडियोस बनाई हैं, ओके। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल हमने लिख देना है, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्या है, जो हमने इधर फाइंड किया 155,802। हमने इसमें क्या करनी है, प्लस करनी है ड्राइंग्स हमारे पास कितनी है, 4800 ईच है। तो हमने ये मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 4800 ईच, 2 पार्टनर्स है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अब ये पता नहीं अब बाहर से क्या, बस यही मसला है, संडे का दिन ही मुझे मिलता है तो मैं बना सकती होती हूँ। हो गई आवाज़ थोड़ी कम हो गई। इधर गेट के पास तो मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो इधर क्योंकि लाइट्स अच्छी हैं ना, ये 3 लाइट्स हैं और ऊपर भी लाइट्स हैं, तो इधर ना अच्छी बन जाती है वीडियो। ऊपर कमरों में ना लाइट्स बहुत कम है, तो अच्छा खैर, हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। क्यों करना है मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये 2 पार्टनर्स हैं, इधर x और y, ठीक है। अभी तक मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 12 इसलिए करती थी जब वो कहते थे इतने पैसे निकले हैं ईच मंथ। इधर इन्होंने ईच मंथ नहीं लिखा, ठीक है। इधर इन्होंने अगर ईच मंथ लिखा होता तो हमें इस पूरे आंसर को जो है मल्टीप्लाई बाय 12 भी कर देते, लेकिन इधर इन्होंने ईच मंथ मेंशन नहीं किया। इधर इन्होंने कहा है 2 पार्टनर्स है, इसलिए इनकी ड्राइंग्स भी जाहिर बात है, अगर एक बंदा 4800 निकाल रहा है तो दूसरा भी 48 ही निकाल रहा है, ठीक है। तो हमने इधर 2 शो करवाने हैं, तो ये मैंने इधर लिख लिया है और ये हमारे पास आंसर आया है 9600। इसको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास 155,802 में प्लस करना है 19600, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 165,402। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें से फर्दर कैपिटल को लेस कर देना है, ठीक है। लेकिन इधर क्या है, फर्दर कैपिटल नहीं है शायद, ठीक है। फर्दर कैपिटल इसमें इन्होंने नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास स्टार्टिंग कैपिटल है। स्टार्टिंग कैपिटल ये रहा हमारा, इधर पूरे में फर्दर कैपिटल नहीं है, तो आपको फर्दर कैपिटल के बदले हम क्या लिखेंगे, इधर ये देखिए फर्दर कैपिटल। आप सीक्वेंस ना खराब किया करें, ठीक है। फर्दर कैपिटल ये कर देंगे इसको, तो यही हमारा क्या है आंसर, एडजस्टेड कैपिटल है। हर क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये भी हो गया, ठीक है।
एडजस्टेड कैपिटल है, हमने क्या करना है, इसी में से स्टार्टिंग कैपिटल को लेस कर देना है, जो कि हमारा ओपनिंग कैपिटल ये है, ठीक है, माइनस स्टार्टिंग कैपिटल। स्टार्टिंग कैपिटल की वैल्यू क्या है, 146,800, 146,800, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे 165,402 माइनस 146,800, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8602, 18602। अच्छा, अब इधर क्या था, ये देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ठीक है। हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये हमारे इंटरेस्ट लेना है, तो ये हमारा आंसर नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, इसमें ये इधर तक हम वैसे ही करते हैं, अब हमने इसमें शो करवाना है कि इंटरेस्ट के ऊपर कैपिटल है 6%, हम इधर लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ठीक है, ये कर दिया। अब हमने इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, हमने स्टार्टिंग कैपिटल की परसेंटेज लेनी है और फर्दर कैपिटल की परसेंटेज लेनी है और इधर माइनस कर देना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फर्दर कैपिटल गिवन नहीं है, तो फर्दर कैपिटल को हम नहीं लेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग कैपिटल पे ही 6% लेंगे और इधर लिख के उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग कैपिटल फिर गिरी वाला आ गया, इधर आवाजें ही नहीं खत्म हो रही हैं किसी तरीके से, नहीं गया, खैर छोड़ें। स्टार्टिंग कैपिटल ये देखें, मीन्स के ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, स्टार्टिंग कैपिटल लिख लिया इधर, इसकी वैल्यू क्या थी, ये 146,800, ये लिख लिया, ठीक है। हमने ये इधर लिख ली, इसके ऊपर हमने क्या करना है, 6% ले लेना है, ठीक है, 146,800 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 880, ठीक है, 880 आंसर आ गया, ये रहा 880, मैंने इधर लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ये हमने इधर लिख लेना है, क्योंकि 8808, ये 8808 लिख लिया हमने इधर, ठीक है, क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो जब हमने इसमें से इस वैल्यू को माइनस किया, ठीक है, 18602 माइनस 8808, तो हमारे पास आंसर आया गया 9794। तो अब हमारे पास जो आंसर है वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये है, मैंने आपको वर्किंग शो करवाई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है, और बेशक आप इसी में ही जो है कर लें। देखेंगे हमने 2 पे डिवाइड किया तो 4897 आया, वैसे करने की जरूरत नहीं है, ये तरीके देखिए ये बिल्कुल सिंपल है। इधर आपने सिर्फ वर्किंग शो करानी थी 2 बंदों की, ठीक है, और ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है इनफ है इस चैप्टर के क्वेश्चंस करना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक। या आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये है कि आप शेयर करें सब फ्रेंड्स के साथ, कॉमर्स के स्पेशल क्लासमेट्स के साथ शेयर किया करें मेरे चैनल को। मेरा दूसरा चैनल भी है कवल ब्लॉग्स के नाम से, वो मेरी अपनी लाइफ के ऊपर है, तो रोज़मर्रा की कोई ना कोई चीज़ वगैरह, तो उसको भी जाके विजिट करें, लाइक करें, उसको भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा ये है कि इस चैप्टर में 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड में आना है, तो आप इस चैप्टर की सबसे इजी चैप्टर है, सेकंड ईयर में सबसे इजी चैप्टर ये है, ठीक है। वैसे तो सारे ही चैप्टर बहुत इजी हैं और मैं हर चैप्टर का आपको सोल्यूशन एक एक क्वेश्चन का अपने चैनल में गिवन करूंगी, तो वो भी आपने सारा देखना है, समझना है,
तो बस यही, बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने क्लासमेट्स को भी बताएं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ और मुझे आपका अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं काम करती रहूँगी यूट्यूब पे वर्किंग। तो बाकी कुछ भी नहीं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।